नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृश्चिक राशि वालों का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। वृश्चिक राशि जो कि मंगल प्रधान राशि है, उनका शनि वक्री होने जा रहा है। उन राशि वालों का शनि वक्री होने जा रहा है। 23 मई 2021 को 2:50 पर यह शनि वक्री होगा और 11 अक्टूबर 2021 को 2:50 पर दोबारा मार्गी होगा। देखिए, वृश्चिक राशि जो मंगल प्रधान राशि है, शनि की सारस्वती से ये अभी अभी रिसेंटली ही, ज़्यादा देर नहीं हुई है इनको पार हुए। 2020 के शुरुआत में इनकी शनि की सारस्वती समाप्त हो गई थी। वृश्चिक राशि का इस समय शनि जो संचार कर रहा है, वो कर रहा है आपके तीसरे भाव में, थर्ड हाउस में, श्रवण नक्षत्र के साथ ये संचार कर रहा है। और शनि तीसरे भाव में जब संचार करता है तो कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होती है, क्योंकि तीसरा भाव में शनि का जो प्रभाव है वो अच्छा माना जाता है। क्योंकि पापी ग्रह जब अपने घर में और 3-6 में संचार करते हैं तो उनका प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। अब शनि के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि शनि हमेशा वक्री पीरियड में बहुत उथल पुथल मचाता है और इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है। ऐसा नहीं है। शनि जब वक्री होता है तो शनि आपके कर्म के हिसाब से फल देता है। जैसा आपका कर्म किया होगा वैसा ही शनि ने फलित करना है। और लगन चार्ट में शनि की पोजीशन भी डिपेंड करती है कि शनि आपका कहीं 6, 8, 12 में किसी पापी ग्रह के साथ ग्रस्त तो नहीं है। क्योंकि जन्म की जो लगन कुंडली होती है वो बता देती है कि कितने आपने परसेंटेज तक आपने कर्म किए हुए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हुए हैं। ये लगन चार्ट आपका बता देता है। क्योंकि ग्रहों में इतनी शक्ति होती है कि वो जिस भाव में बैठते हैं और जिस भाव को देखते हैं और जिस ग्रह के साथ इनकी युति होती है, उन भावों का ये फलादेश हमें दे देते हैं ज्योतिष के माध्यम से। तो ज्योतिष एक ऐसी साइंस है जिससे कि बंदे की नेचर का पता लग जाता है, बंदे के कार्मिक इफेक्ट कैसे रहे होंगे और दशा कैसी रही होगी और उस दशा में उसने क्या फल प्राप्त किया या नहीं किया, तो उनके द्वारा ही ये फलादेश हमें पता लग जाता है। जर्नल जो राशियां की प्रेडिक्शन होती है वो 30% ही काम करती हैं, जो कि वृश्चिक राशि का जो गोचर है शनि का, उसके ऊपर आज बात की जा रही है। और शनि का गोचर जो है आपके तीसरे भाव से ट्रांजिट कर रहा है। ज्योतिष के एंगल से अगर बात करें तो तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, भाई मित्रों का होता है, इंटरव्यू का होता है, आपकी यात्रा का भी होता है, आपके गले का भी होता है। शनि यहाँ पर स्वयं की राशि में बैठा हुआ है और कोई भी प्लैनेट जब स्वयं के राशि में आता है तो उस भाव की वृद्धि कर देता है। और प्लस पॉइंट ये है कि शनि की एक आदत है कि शनि जिस भाव में बैठेगा उस घर की वृद्धि कर देता है, लेकिन गुरु जिस घर में बैठता है उस घर की हानि करता है। शनि आपके तीसरे भाव में बैठकर आपके पराक्रम की वृद्धि कर रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल की वृद्धि कर रहा है, मित्रों से सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। शनि जब वक्री होगा और नक्षत्र होगा श्रवण। श्रवण नक्षत्र का आपको मालूम ही है कि इस नक्षत्र का जो लॉर्ड स्वामी ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है। हालांकि शनि चंद्रमा के नक्षत्र में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, क्योंकि वो विष दोष भी यहाँ क्रिएट करता है। तो चंद्रमा जैसे जैसे घूमेगा वैसा वैसा ही आपको फल मिलेगा गोचर में भी। तो नक्षत्रों के साथ इसका लिंक इसलिए माना जाता है। तो चंद्रमा जो कि एक ठंडा ग्रह है, वाटर से रिलेटेड ग्रह माना जाता है, और आपके नवम भाव यानी कि भाग्य का भी लोड उसके पास दिया हुआ है चंद्रमा ने। तो शनि की जो वक्री जब चाल रहेगी तो इसकी तीसरी दृष्टि आपकी पंचम भाव पे सीधी जा रही है। यानी कि वहाँ पर मीन राशि है, जो आपकी बुद्धि है, आपके डिसीज़न है, आपका पेट है, पेट की बीमारियों से रिलेटेड है। तो शनि यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि एक तो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल जो रहती है उसमें ये वृद्धि करेगा, क्योंकि उस भाव को डिस्टर्ब करेगा और आपका वीक पॉइंट आपके सामने लेके आएगा।
आपने जो पास्ट में गलतियां की हैं उसको सामने लेके आएगा, क्योंकि शनि उस भाव को देख रहा है। वक्री पीरियड में यही इस ग्रह की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि आपके जो कमजोरियां होती हैं उसको सामने ये ग्रह ले आ जाता है, और इसी कमजोरी के द्वारा ही हमें पहले से डर लगने लग पड़ता है कि जब, क्योंकि हर इंसान अपनी एप्रिसिएशन में ही खुश रहता है, वो अपनी कमजोरियां नहीं देखना चाहता है। उसका उसका जब शनि वीक पॉइंट या कमजोरी सामने लेके आता है, तो तब उसके माइंड में ये चीज़ आती है कि मुझे इस सेक्टर पे इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है। वहीं से उसका हार्डवर्क शुरू होता है और उसके जीवन में जो चेंज लेके आता है, क्योंकि जब इंसान हार्डवर्क करेगा तो उसको नेचुरल सी बात है कि पेन तो होनी है, उसके बॉडी में भी होनी है, माइंड में भी होनी है, क्योंकि मेहनत चीज़ ही ऐसी है। लोग शॉर्टकट आजकल अपनाते हैं पैसा कमाने के लिए, मेहनत करना नहीं चाहता। लेकिन शनि एक ऐसा, जिसको कहते हैं, ग्रह है जो कि अपनी ताकत के बल पर अपनी चीज़ों को बदलने में सक्षम रखता है। तो डिसीज़न में ये आपके इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। आपको बच्चों की तरफ चिंता बनी रहेगी, क्योंकि वो तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। बच्चों की स्टडी के ऊपर भी आपको चिंता लगी रहेगी। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप अपने लव मेट के साथ भी आपकी टेंशन यहाँ पर क्रिएट शनि करेगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके क्लैशेस भी सामने आए। शनि की दृष्टि आपकी नवम भाव पे भी जाएगी, वहाँ पर कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि को प्रभावित करेगा। यहाँ पर देखिए, नवम भाव पिताजी का भी होता है, जैसे दशम भाव भी हम मानते हैं ज्योतिष में, लेकिन उस भाव का लॉर्ड चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है वो फीमेल के साथ लिंक का माना जाता है। और यहाँ पर जो आपकी घर की स्त्री हैं, जैसे मदर होगी, आपकी वाइफ होगी, उनकी सेहत पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और धार्मिक कार्यों में अगर आपकी रुचि नहीं लगी तो शनि उसमें भी लगाएगा आपको। धर्म के कार्य में आपका मन लगाने की कोशिश करेगा। आपको ये रियलाइज़ करेगा कि भगवान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जितना धर्म का कार्य करोगे उतना ही आपको मैं फल दूंगा। तो शनि ये वाला वीक पॉइंट भी आपके सामने लेके आ रहा है। और भाग्य में आपकी उथल पुथल रहेगी। आपका कभी भाग्य बनेगा, कभी बीच में फिर रुकेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ चलेगा वक्री पीरियड में, स्लो चलेगा। शनि एक स्लो प्लेनेट है। इसी तरह शनि की जो दृष्टि है वो आपकी जो पड़ेगी वो 12th हाउस पर जाएगी, जो कि आपकी यात्रा का है, विदेश का है। प्लस पॉइंट ये है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनका वीज़ा, पासपोर्ट यहाँ पर अप्रूवल में आ सकता है, क्योंकि 12वें भाव में शनि की दृष्टि है। वो कहते हैं शनि जब 12वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव को देखता हो तो विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिलाता है, क्योंकि वहाँ तुला राशि है। फ़ॉरेन की यात्रा इस पीरियड में आपकी आ सकती है। विदेश जो जाना चाहते हैं उनके लिए ये पीरियड अच्छा रहेगा। और जो विदेश के साथ मिलकर जैसे कोई एक्सपोर्ट का काम करता है, इंपोर्ट का काम करता है, उसकी भी यात्रा यहाँ पर और ऑर्डर वगैरह आपको मिल सकते हैं। ये आपको यहाँ पर शनि देने जा रहा है। लेकिन शनि की 12वें भाव में दृष्टि है तो आप अपने मित्रों के ऊपर भी खर्चा करने वाले हैं, और आपका खर्चा भी काफ़ी यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि 12वें भाव में तुला राशि पर दृष्टि होने से एंटरटेनमेंट में आपका खर्चा शनि यहाँ पर करवाएगा। अब शनि जो है तो आपके दूसरे भाव का भी लोड है, यानी कि चौथी भाव का, जहाँ पर गुरु ऑलरेडी बैठा है, उस भाव से शनि 12वें भाव में है। तो शनि कहीं ना कहीं आपके रियल स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट का इंडिकेट कर रहा है। और चौथे भाव में गुरु की पोजीशन अच्छी होने से आपको घर से पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, मदर से सपोर्ट मिल रही है, और कोई वाहन की प्राप्ति आप कर सकते हैं उस भाव से। ये 12वां है तो आप मदर की हेल्थ में भी आपका यहाँ पर खर्चा हो सकता है। थोड़ा मदर की हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और बाकी रही बात आपकी, जो शनि का अंतिम जब आएगा समय, यानी कि जब बिल्कुल वक्र पीरियड के एंड में आ जाएगा, वो आएगा अक्टूबर में। उस समय आपका सूर्य और मंगल की युति आपकी सिंह राशि में 10th हाउस में आएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन यहाँ पर दिखाएगा। मंगल और सूर्य नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में तरक्की,
ये सब आपको वहाँ पर जाकर मिलने वाला है। सितंबर से ये खेल शुरू होगा आपके लिए। और आपको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए, शनिदेव की चीज़ों का दान देना चाहिए, और हनुमान जी की उपासना इसमें बहुत ही कारगर मानी जाती है। क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं 141 दिन के लिए, तो वक्र पीरियड में जो बजरंगबली का पाठ करता है उस पर शनि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो ये स्कॉर्पियन राशि का वीडियो यूट्यूब के माध्यम से बतलाया आज। तो आशा करते हैं आप वीडियो सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और अगली वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।